हेलो एवरीवन। तो आज के हम वीडियो में 5th पॉइंट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव्स कर रहे थे, अभी हैं एडवांटेजेस। अकाउंट्स बनाने के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है अवेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की अवेबिलिटी मिलती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय एनी ऑनर ऑफ एनी बिजनेस। अकाउंटिंग जो है वो कोई भी प्रिपेयर कर सकता है, कोई भी बिजनेस का ऑनर हो वो प्रिपेयर करता है। इफ़ दिस इंफॉर्मेशन इज़ रीडली अवेलेबल इट कैन बी यूज्ड बाय द ऑनर एज एंड व्हेन इट इज़ नीडेड। तो अगर ये रीडली अवेलेबल होता है, ठीक है, जो हम रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं, अकाउंट बना रहे हैं हम रिटर्न फॉर्म में ही लिखेंगे ऑब्वियसली, तो ये यूज़ होता है, ऑनर इसको यूज़ कर सकता है कभी भी, जब भी उसको ज़रूरत हो, जब भी उसको कुछ भी काम हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एन ऑनर वांट्स टू ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम अ बैंक, ही कैन प्रोड्यूस प्रिपेयर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज इकोनॉमिक स्टेटस एंड कैन ऑब्टेन द लोन। तो वो अकाउंट जो प्रिपेयर किया होगा वो उसके ज़रिए वो उसको देखेगा, इन्फॉर्मेशन लेगा और अपने इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उसका, उसको कितनी लोन चाहिए तो वो उसको बताएगा लोन वाले को, उसको लोन मिल सकती है, ठीक है। To know profitability during specific accounting period, how much profit is earned or how much loss is incurred by the business, this information is provided by accounting। तो कोई टू नो प्रॉफिटेबिलिटी, कोई एक स्पेसिफिक पीरियड हम ले लेते हैं, 1 मंथ, 1 ईयर, 6 मंथ, ठीक है। तो कितना हमें प्रॉफिट अर्न हुआ है वो हमें किससे पता चलेगा? तो अकाउंटिंग हमने प्रिपेयर किया होगा तभी हमें पता चलेगा, ठीक है। दिस इन्फॉर्मेशन इज एज सर्टेन प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे ही रहती है, एज सर्टेन ही रहती है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो वो चेंज नहीं हो जाता है अपने आप, ठीक है। हमने जो लिखा है वो तो वही रहेगा, जैसे मंथली बना रहे हैं या 6 मंथ का बना रहे हैं तो वो एज सर्टेन ही रहता है, तो हमें पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। टू नो फाइनेंशियल स्टेटस, तो ये भी सेम टॉपिक है। एट द एंड ऑफ द पीरियड व्हाट इज़ द साइज ऑफ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस कैन बी एज सर्टेन, कि बिजनेस की लाइबिलिटी कितनी है वो हमें पता चलता है। इफ़ द साइज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस इज मोर इट इंडिकेट्स वीक इकोनॉमिक कंडीशन, एंड इफ़ द साइज लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस इज लेस देन इट इंडिकेट्स गुड इकोनॉमिक कंडीशन। तो अगर जो भी लाइबिलिटी है बिजनेस की वो अगर ज़्यादा है, उसकी साइज़ ज़्यादा है तो वो वीक इकोनॉमिक कंडीशन बताएगा, और लाइबिलिटी अगर लेस है तो ये गुड इकोनॉमिक कंडीशन बताएगा। तो ये हमें पता ही है। दिस इकोनॉमिक स्टेटस कैन बी एसर्टेन थ्रू बैलेंस शीट, और ये इकोनॉमिक स्टेटस बैलेंस शीट में भी हमें पता चल सकता है, बैलेंस शीट से भी, ठीक है। टैक्स प्लानिंग, टैक्स ऑन अर्न इनकम हैज़ टू बी पेड बाय एवरी बिजनेस यूनिट इन डिफरेंट फॉर्म्स। अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग टैक्स हम पे करते हैं, ठीक है। जितना कोई बिजनेस के ऊपर होता है वो हमें टैक्स तो पे करना ही है। द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स साइज इज बेस्ड ऑन क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। तो जो भी टैक्स की जो साइज़ है, मतलब टैक्स हमें कितने अमाउंट में पे करना है वो किस पे डिपेंड करता है? क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन, बिजनेस का कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, कितने क्वांटम में हुआ है, मतलब कितनी मात्रा में हुआ है, उस पर वो डिपेंड करता है। Keeping in mind quantum of transaction, what amount of tax is to be paid for respective period of is ascertained from accounts। तो हमें कितना ट्रांजेक्शन हुआ है वो भी देखना है और कितने पीरियड में हुआ है वो भी देखना है, कि 1 ईयर में कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, उस बेस पे हम टैक्स प्लान करते हैं। फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन प्लानिंग फॉर टैक्स पेएबल ड्यूरिंग द पीरियड कैन बी मेड। तो इस इन्फॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि हमें कितना पीरियड में कितना टैक्स पे करना है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, इन प्रैक्टिस समटाइम्स एन ऑनर सेल्स हिज ओन बिजनेस टू अनदर पर्सन। तो कुछ ना कभी कभी क्या होता है, ऑनर जो है वो अपना बिजनेस सेल करता है दूसरे पर्सन को। अंडर दिस सर्कमटेंसेस, इस सर्कमटेंसेस में व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस ऑफ बिजनेस, की बिजनेस की सेलिंग प्राइस क्या है। अकाउंटिंग इज़ हेल्पफुल टू डिटरमाइन दिस सेलिंग प्राइस, कि अकाउंटिंग अगर हमारा अकाउंट प्रिपेयर किया होगा तो हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस की वैल्यू कितनी है। व्हाट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, बिजनेस कितना प्रॉफिट करता है। व्हाट इज़ द इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। दिस सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग। ये जो भी सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ये भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, वो हमें किससे प्रोवाइड होती है? अकाउंटिंग बनाने से। देयरफॉर इन दिस मैनर अकाउंटिंग असिस्ट इन बिजनेस वैल्यूएशन। तो बिजनेस अकाउंटिंग क्या करता है? असिस्ट करता है बिजनेस की वैल्यू, ठीक है। इसलिए भी ये एडवांटेजेस हैं। डिसीजन मेकिंग, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस लाइक सॉल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनी प्रिपेयर देयर ओन अकाउंट्स। तो जो भी पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं, प्रोप्राइटरशिप होते हैं, जो भी सॉल प्रोप्राइटरशिप मतलब जो भी अकेले, जो एक ही ओनर होता है, ठीक है, अकेले बिजनेस करते हैं,
वो अपना अकाउंट्स खुद बनाते हैं। कंपनी प्रिपेयर देयर ओन अकाउंट्स, कंपनी अपना अकाउंट खुद बनाती है। स्पेशली अकाउंट्स ऑफ कंपनी आर यूज्ड बाय सेवरल स्टेक होल्डर्स लाइक क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स फॉर दियर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो कंपनी ये यूज़ अकाउंट बनाती है और यूज़ करती है स्पेशली उनके लिए जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो इन्वेस्ट डिसीजन ले सके कि हम इस कंपनी में कितना इन्वेस्ट करें और करें या ना करें। अकाउंटिंग प्लेज वाइटल रोल इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग ऐसे डिसीजन में वाइटल रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक डिसीजन लेने में कि ये कंपनी कितनी पानी में है, कितना इसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। तभी ना हम डिसीजन ले पाएंगे कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। उसके बाद है एज एन एविडेंस। तो एविडेंस के लिए भी एडवांटेज है, अकाउंटिंग हमारे पास होगा तो एविडेंस भी हमें रहेगा। द इन्फॉर्मेशन ऑफ अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। जो भी फॉर्मेशन होता है, द फॉर्मेशन ऑफ अकाउंट्स, वो किसके बेस पे होता है, रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंट्स में। तभी हम उसी तरीके से वही रूल्स फॉलो करके हम अकाउंट्स बनाते हैं। दस अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन सच मैनर आर कंसिडर्ड रिलायबल। ड्यू टू दिस क्वालिटी ऑफ रिलायबिलिटी एट द टाइम ऑफ एनी डिस्प्यूट अकाउंट्स आर यूज्ड एज एविडेंस। तो जो भी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं इस मैनर से, मतलब जो भी हम रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो हम वो कंसिडर हम एक रिलायबल की तरह करते हैं, मतलब हमें भरोसा होता है उसके ऊपर। ड्यू टू दिस क्वालिटी ऑफ रिलायबिलिटी, इस भरोसेमंद की क्वालिटी को लेकर एट द टाइम ऑफ एनी डिस्प्यूट अकाउंट्स आर यूज्ड एज एविडेंस। तो अगर अकाउंटिंग में कुछ भी डिस्प्यूट हो जाता है तो हम एज ए एविडेंस उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंट बिटवीन partners of a partnership firm, accounts become evidence to bring solution for the purpose of justice। तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर रहे हैं और उन्हें कोई डाउट है, उनके बीच कोई डिस्प्यूट हो गया है, कोई लड़ाई हो गई है, तो वो अकाउंट के ज़रिए, जो भी उन्होंने अकाउंट्स बनाए होंगे, अकाउंट के ज़रिए वो उस सॉल्यूशन का पता लगा सकते हैं। तो वो अकाउंट जो है एक एविडेंस के तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको बनाते ही रूल्स के हिसाब से हैं, ठीक है। तो अगर वो रूल्स के हिसाब से होगा तो वो रिलायबल होगा, वो भरोसेमंद का होगा, ठीक है। अब 8th है कंपेरिजन विथ पास्ट ऑपरेशन। द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट डू नॉट चेंज। रूल्स हैं, जो भी अकाउंट्स के रूल्स और प्रिंसिपल हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो ड्यू टू दिस फीचर प्रेजेंट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और इकोनॉमिक कंडीशन कैन बी कंपेयर्ड विथ पास्ट एंड इन्फॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस कैन बी obtained। तो इस फीचर की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन कैन बी कंपेयर्ड विथ पास्ट। तो जो भी इकोनॉमिक कंडीशन होती है या प्रॉफिट होता है वो पास्ट से हम कंपेयर करते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस कैन बी obtained, और हमें बिजनेस डेवलपमेंट करने की इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉफिट होगा, आज इतना प्रॉफिट हुआ है, हमें पास्ट में कितना प्रॉफिट हुआ था वो हम कंपेयर करेंगे कि आज भी उतना ही प्रॉफिट हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो हमें बिजनेस डेवलपमेंट हुआ है या नहीं उसकी हमें कंडीशन पता चलेगी, ठीक है। इफ़ डेवलपमेंट हैज़ नॉट टेकन प्लेस और इट इज़ नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशंस, प्लानिंग कैन बी अंडरटेक टू अचीव इट इन फ्यूचर। अगर हमारा डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है या हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो हम वैसे प्लानिंग करेंगे ताकि इन फ्यूचर में हम जो हमारी जो गोल है या जो एक्सपेक्टेशन है उसके हम अचीव कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस अकाउंट कैन बी कंपेयर्ड विद द अकाउंट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स। और इस अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हम क्या करते हैं, अकाउंट दूसरे कॉम्पिटिटर से कंपेयर करते हैं कि हमारा अकाउंट जो है, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस वो अच्छा है या सामने वाले का। तो कॉम्पिटिटर से कंपेयर करने के लिए भी ये अकाउंट बनाया जाता है, इसका एडवांटेजेस ये भी हैं। मोरल कंट्रोल अकाउंट्स आर इन रिटन फॉर्म। मोरल कंट्रोल कैसे हो सकता है कि अकाउंट्स जो है वो रिटर्न फॉर्म में लिखे जाते हैं। दीज आर यूज्ड एज एविडेंस, और इसे हम लास्ट में पढ़ चुके हैं कि हम एविडेंस के लिए भी यूज़ करते हैं। दस द चांसेस ऑफ फ्रॉड मेड बाय एम्प्लॉयज़ आर रिड्यूस्ड। तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका फ्रॉड करने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। अकाउंटिंग असिस्ट टू कीप मोरल कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉयज़। तो अकाउंटिंग क्या करता है कि कंट्रोल करता है, मोरल कंट्रोल करता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ठीक है। मतलब एम्प्लॉयज़ जल्दी से कोई फ्रॉड नहीं कर सकते। 10th पॉइंट है करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव मेजर्स मतलब इन प्रैक्टिस इट इज़ सो हैपन्स दैट द बिजनेस सफ़र्स ड्यू टू सम पास्ट डिसीजन मेड बाय द ऑनर्स और द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो इन प्रैक्टिस जब भी हम प्रैक्टिकली कुछ करते हैं तो हम बिजनेस हमारा सफ़र करता है कभी कभी
कि पास्ट में हमने कुछ गलत डिसीज़न ले लिया हो या बिजनेस मैनेजमेंट ने कुछ गलत डिसीज़न ले लिया हो ऑनर ने, तो हमें हमारे बिजनेस को सफ़र करना पड़ता है कुछ लॉस का, ठीक है। तो द इफेक्ट ऑफ दिस डिसीजंस आर रिफ्लेक्टेड इन अकाउंट्स, तो ये जो भी इफेक्ट होगा डिसीजन का वो रिफ्लेक्ट करेगा अकाउंट्स में कि आपका लॉस हुआ है, आपका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। या रॉन्ग डिसीजन है तो ऑफकोर्स लॉस ही हुआ होगा। टू अवॉइड द रिकरेंस ऑफ सच मिस्टेक्स करेक्टिव मेजर्स आर नेसेसरी केयर इन जनरल टेकन। हेल्प करता है कि हम अपनी मिस्टेक्स को फिर से करेक्ट करें या वो नहीं करें, ठीक है। तो इसलिए अभी हमें करेक्टिव मेज़र के लिए भी वो अकाउंट का एक एडवांटेजेस है कि हमें पता चलता है कि हमने पास्ट में कोई डिसीजन गलत लिया है तो हमें आगे वो नहीं लेना चाहिए। एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सोशल साइंस अकाउंटिंग हैज़ इट्स ओन सेपरेट एक्सिस्टेंस, ये एक कॉम्पोनेंट है सोशल साइंस का। अकाउंट जो है सोशल साइंस का कॉम्पोनेंट है, वो किस तरीके से वो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, पर फिर भी उसका खुद का एक ऑन सेपरेट एक्सिस्टेंस करता है वो। एज स्टेटेड अर्लियर अकाउंटिंग वर्क्स अंडर प्री डिटरमाइंड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, हमने आगे देखा है कि लिखा हुआ था अकाउंट्स जो है उसके वो प्री डिटरमाइंड है रूल्स और प्रिंसिपल, उसके खुद के एक रूल्स और प्रिंसिपल्स के अंदर वो काम करता है। बिकॉज ऑफ चेंज इन सोसाइटी और बिकॉज ऑफ प्री डिटरमाइंड रूल्स एंड और प्रिंसिपल्स सम लिमिटेशन ऑल्सो अराइज, तो इसके पहले से ये ना रूल्स और प्रिंसिपल्स बन गए हैं अकाउंट्स के और सोसाइटी में इतने चेंज हो रहे हैं, तो इसके लिए कुछ इसकी लिमिटेशंस भी आ गई हैं, जिस लिमिटेशंस हम डिस्कस करेंगे दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।